डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम। और आज हम इसका एक पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ आ गए। मई जून 2018 का ये सवाल है। आपको क्वेश्चन पढ़ कर समझा दूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। कुमैल, कुमाइल कौन है पता नहीं, जो भी है, कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा, आंटी हैं ये। शी डिड नॉट कीप अ सेट ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्ड्स बट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कहती है कि भाई वो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों, क्या वजूहत थी, लेकिन उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। क्या है भाई? कुमैल स्टार्टेड बिजनेस विद अ मोटर व्हीकल $5,000 एंड इन्वेंट्री $8,000। दो चीज़ों से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मोटर व्हीकल से और इन्वेंट्री से। अब ज़रा सोचिए कि मोटर व्हीकल और इन्वेंट्री दोनों क्या है? सर ये दोनों हमारे एसेट हैं। ठीक है, कारोबार शुरू करने के लिए कारोबार में कोई ना कोई एसेट इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये एसेट उन्होंने कारोबार में इन्वेस्ट किया। कहते हैं हाफ ऑफ द इन्वेंट्री वॉज परचेज यूजिंग अ बैंक लोन रीपेबल इन 2022। स्टार्ट कब किया? 2017 में। कह रहे कि इन्वेंट्री $8,000 की थी, लेकिन आंटी के पास पैसे नहीं थे, तो आंटी ने बैंक से लोन लिया है और वादा किया कि ये पैसे आपको 2022 में लौटा देंगे। ठीक है भाई, यानी 5 साल के बाद, लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, कहते हैं आपसे सवाल में कैलकुलेट कुमैल्स कैपिटल एट 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल मतलब स्टार्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपसे ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। अब अगर आपको मैं याद दिलाऊं, थोड़ा सा याददाश्त लेकर चलूं पीछे की तरफ, ये थोड़ी सी कार्रवाई कर लेते हैं कि कैपिटल के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने समझाया था कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अपने तमाम एसेट्स में से अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ को क्या कर दीजिए भाई? लेस कर दिए। तो पहले मुझे क्या चाहिए सर? पहले आपको चाहिए अपने तमाम एसेट्स इसी डेट पे, स्टार्ट की डेट पे। तो मोटर व्हीकल और इन्वेंट्री ये दोनों आपके क्या हैं सर? ये दोनों हमारे लिए एसेट है। लिख लेते हैं मोटर व्हीकल, VEHICLE, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की अमाउंट कितनी है? $5,000। और एक और एसेट कौन सा है मेरे पास? इन्वेंट्री, $8,000। इन्वेंट्री $8,000। अब अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये बन जाते हैं $13,000। इसे मैं नाम दे सकता हूँ टोटल एसेट्स का, दे देता हूँ। टोटल एसेट्स हो गए 13,000। इस 13,000 के एसेट्स में से अब मुझे लेस करना है अपनी तमाम तर लाइबिलिटीज़ को। एसेट्स में से फॉर्मूला क्या था? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस कर दीजिए। और लाइबिलिटी तो कोई है ही नहीं सर, बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि जो भी इन्वेंट्री आपने बाय की, कितने की इन्वेंट्री बाय की? $8,000 की। इसका आधा पैसा, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री, आधा पैसा जो है वो आपने बैंक से लोन लेकर लिए, यानी आप पे कर्जा है। कितने का? $4,000 का। 8,000 की इन्वेंट्री है तो 8,000 का हाफ कीजिए, 4,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक, हाँ बैंक लोन, $4,000 यहाँ से माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपके पास $9,000। ये क्या मालूम हो गया आपको? कैपिटल। कौन सा कैपिटल है? ऐसी अपनी आसानी के लेकर आऊँ, ये है आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलो भाई, ये आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अब ये ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 2018 पर आकर हमारा ईयर एंड हो जाएगा, 31 मार्च 2018। अब जब साल शुरू किया था तो बस दो ही चीज़ें थी, मोटर व्हीकल था और इन्वेंट्री थी। लेकिन साल जब चलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, तो कारोबार में और भी चीज़ें आपकी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2018 द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कुमैल्स बिजनेस वर। अब उनके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो, ओ माय गॉड, इतना कुछ आ गया। हाँ जी, बिल्कुल आ गया, क्योंकि अब कारोबार पूरे साल चला है। कहते क्या? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट 31 मार्च 2018 शोइंग द टोटल कैपिटल एट दैट डेट। वो कह रहे हैं आपसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप हमें बना कर दिए, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब यहाँ पर हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको जब लेक्चर दिया था, पहला लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें आपको ये बात समझाई थी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। शक्ल वही होगी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की होती थी, बस इसका नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते क्यों हैं? एक तो ये सवाल है भाई। इसका इसका जो रीज़न है बनाने का वो ये है कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है, कैपिटल मौजूद नहीं है आपके पास, जैसे अभी मेरे पास नहीं है, तो या तो मैं ऐसे कैपिटल मालूम कर लूँ। इसमें भी क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कहाँ आते हैं? इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आते हैं।
तो या तो ऐसे कैपिटल मालूम कर लूँ, और अगर डाटा ज़्यादा है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर इसकी मदद से भी कैपिटल मालूम किया जा सकता है। यानी कैपिटल मालूम करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है, और कैपिटल मालूम करने का जरिया भी है। अच्छा, अब वो आपसे मांग रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब मांग रहे हैं? 31 मार्च 2018 में, यानी एंड पे मांग रहे हैं। आइए बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहें या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहें, मतलब एक ही है। इसको मालूम करने के लिए यानी बनाने के लिए क्या पैटर्न होते हैं? सर हम सबसे पहले लिखते हैं अपने नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास मौजूद है, किस नाम से है? मोटर व्हीकल के नाम से हमारे पास एक नॉन करंट एसेट मौजूद है। ठीक है, अच्छा पहले जो मोटर व्हीकल था वो कितना था? वो था हमारे पास $5,000 का। लेकिन अभी जो मोटर व्हीकल है वो हमारे पास कितना है? $4,200 का हो गया। भाई ये क्या हो गया? $5,000 का मोटर व्हीकल लेकर आए थे आप, $4,200 का क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वैल्यू एक साल में गिरी नहीं होगी क्या? सर बिल्कुल गिरी होगी। तो जो वैल्यू गिरी होगी वो क्या कहलाएगी? वो डेप्रिसिएशन। तो वो कह रहे हैं वैल्यूएशन कर ली हमने, आपने डेप्रिसिएशन शो नहीं करना, बस आप डायरेक्ट इसकी बुक वैल्यू शो कर दीजिए कि इस वक्त जो हमारे पास ये एसेट है उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो बस मोटर व्हीकल है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है $4,200, ये डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोटर VEHICLE मोटर व्हीकल, लास्ट कॉलम में आ जाएगा $4,200। इसको ऐसे कर लेते हैं। बस इकलौता हमारे पास जो है वो नॉन करंट एसेट है, जो मैं लेता जा रहा हूँ, मैं उसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे याद रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमने ले ली। उसके बाद और कोई नॉन करंट एसेट हमारे पास नहीं है। नॉन करंट क्या होता है? नॉन करंट होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई नॉन करंट एसेट नहीं है। अगर कोई और नॉन करंट एसेट नहीं है तो फिर आप आ जाते हैं करंट एसेट्स की जानिब। करंट एसेट में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास है क्या है भाई? इन्वेंट्री है। ठीक है भाई, इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स है। तो अपने करंट एसेट्स में आप शामिल करेंगे इन्वेंट्री को, $9,500। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है आपको समझाता हूँ। 9,500 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन सर हमारी इन्वेंट्री तो $8,000 की थी। बिल्कुल थी, लेकिन ये कब थी? साल के शुरू में थी, जब ईयर स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमारी इन्वेंट्री $8,000 की थी। लेकिन अब तो साल ख़त्म हो गया ना, इस साल के दौरान मैंने मज़ीद इन्वेंट्री ख़रीदी भी होगी, मज़ीद इन्वेंट्री मैंने बेची भी होगी, तो क्या अब भी मेरे पास 8,000 की ही इन्वेंट्री होगी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अब इन्वेंट्री बढ़कर मेरे पास कितनी हो गई है? $9,500 की मेरे पास इस वक्त इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक, चलो इन्वेंट्री हो गई। इसके बाद बैंक लोन की बारी है। बैंक लोन मेरे लिए क्या है? सर ये आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी। तो अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। अदर पेबल, सर ये आपके लिए करंट लायबिलिटी है। अदर रिसेबल, सर ये आपके लिए करंट एसेट है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम कुछ ऐसे लिखते हैं, अदर रिसेबल से पहले हम लिखते हैं ट्रेड रिसेबल, ये भी मेरे लिए करंट एसेट है। तो पहले ये वाला लिखा जाता है ट्रेड रिसेबल 11,400। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, पैसे भूल गया इसके, $11,400। अच्छा, फिर ट्रेड रिसीवेबल के बाद अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ अदर रिसीवेबल्स, जो कि है $600। कोई सा भी रिसीवेबल हो, ये क्या है आपके लिए? सर करंट एसेट है। तो अपने करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स को भी शामिल कर लीजिए, $600। अदर रिसीवेबल्स $600। ठीक, ठीक है सर, और बताइए क्या हाल है? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद एक और एसेट है यहाँ पर बैंक। बैंक भी आपका करंट एसेट है अगर डेबिट में है तो। बिल्कुल डेबिट में है सर, 1500 डेबिट में है, तो बैंक भी हमारे लिए एसेट है। यहाँ शामिल कर लीजिए बैंक की वैल्यू को $1,500 और नाम दे दीजिए यहाँ पर बैंक। तो इनका टोटल मेरे ख्याल से सही बन रहा है 23,000, पता नहीं करके देखता हूँ ये टोटल किया मैंने। हाँ जी, यहाँ बन रहा है 23,000, बिल्कुल सही। तो ये हो गया मेरे करंट एसेट और ये हो गया मेरा नॉन करंट एसेट, दोनों को मिला दीजिए तो बन जाते हैं 27,200 के आपके टोटल एसेट्स। इसके बाद आते हैं हम इक्विटी साइड पर। इक्विटी साइड पे कैपिटल और लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डालते हैं, फिर कैपिटल की हेडिंग डालते हैं। कैपिटल के नीचे फिर मैंने फिर से कैपिटल लिख दिया खैर आप ये हेडिंग चाहे तो खा जाइए, डायरेक्ट कैपिटल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मेट बना हुआ था तो मैंने कॉपी कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कैपिटल है क्या? हाँ जी सर, ये रहा, बिल्कुल है कैपिटल। लेकिन ये तो जो कैपिटल है ये तो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग डेट पे बात कर रहे हैं। तो या तो ओपनिंग कैपिटल अगर आप लिख रहे हैं तो ओपनिंग कैपिटल में कितना प्रॉफिट आया, कितनी ड्राइंग है, वो लिखकर फिर आप कैपिटल लिख सकते हैं। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हो, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं ना, तो फिर ओपनिंग कैपिटल में आपको ये बताना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल के बाद कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी ड्राइंग की,
कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, तो वो करने के बाद अब जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 31 मार्च यानी ईयर एंड की बात कर रहे हैं। जब ईयर एंड की बात करेंगे तो कैपिटल भी आपको ईयर एंड का लाजमी दिखाना है, वहाँ पर जो भी बातें दिखानी है ईयर एंड की दिखानी है। अगर कैपिटल स्टार्ट का दिखाया तो स्टार्ट के कैपिटल से एंड के कैपिटल तक आकर भी दिखाइए कि भाई स्टार्ट में हमारा कैपिटल कितना था, जैसे $9,000 था, अब साल खत्म हुआ है तो साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, क्या वो प्रॉफिट बताया गया आपको? नहीं। कुछ ड्राइंग भी की होगी, वो ड्राइंग बताई गई आपको? नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी कितना कैपिटल है वो डायरेक्ट मेरे सवाल में मौजूद नहीं है, तो मैं स्टार्ट का कैपिटल अभी नहीं लिख सकता। अगर स्टार्ट का कैपिटल लिखूं तो मुझे इसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ड्राइंग भी लेस करके दिखानी पड़ेगी, और वो दोनों ही चीज़ें इस वक्त क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे लिखेंगे, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको समझाता हूँ। तो कैपिटल को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। कैपिटल के बाद आ जाते हैं फिर अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पर। ठीक है, अच्छा भाई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पर अगर मैं आ जाऊँ तो नॉन करंट लाइबिलिटी में एक मुझ पर लाइबिलिटी थी, किस नाम से, बैंक लोन के नाम से $4,000, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, शामिल कर लीजिए। बैंक लोन, पैसे कितने थे इसके, $4,000। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पर। करंट लाइबिलिटीज़ में दो लाइबिलिटीज़ हैं, एक अदर पेबल है, एक ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल कितना है, 10,100 ट्रेड पेबल के नाम से, ट्रेड पेबल्स $10,100। और एक और है अदर पेबल्स के नाम से, और अदर पेबल का अमाउंट कितना था, $1,400। अब अगर आप देखें तो सारी चीज़ें मैंने ले ली, सब कुछ कंप्लीट हो गया, $1,400 यहाँ पर ले लीजिए, तो इनका टोटल बनता है 11,500। ये मेरे लिए आ गई करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गई नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इनका टोटल करें तो बनता है 15,500, जबकि इस तरफ का भी टोटल यही बनना चाहिए 27,200। तो पहले तो ज़रा डिफरेंस निकाल लूँ कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है आपके पास $11,700 का। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर हमने एक वैल्यू नहीं लिखी, किसकी, कैपिटल की। यानी यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ $11,700, तो इसका मतलब ये है, आई टोटल तो हो ही नहीं टोटल कर लीजिए भाई सर इसका, तो टोटल इसका बन जाता है 27,200, दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। यानी जो मेरा कैपिटल है वो $11,700, ये मेरा कैपिटल है। ठीक, अब अगर आप कैपिटल देखें अपना, तो आपका कैपिटल कितना था साल के शुरू में, कहाँ चला गया भाई जज्बात में, $9,000 था। ईयर के स्टार्ट में आपका कैपिटल सिर्फ $9,000 था। अब ये कैपिटल कितना हो गया, अब ये कैपिटल हो गया 11,700। इसका मतलब ये है कि साल के दौरान मुझे कुछ प्रॉफिट भी हुआ, और हो सकता है कुछ ड्राइंग भी मैंने की, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट कितनी ड्राइंग हुई है, तो मैं 9,000 लिखने के बाद उसमें कुछ ऐड और लेस नहीं कर सकता। मैं श्योर नहीं हूँ कि पूरा ही क्या प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है या कुछ ड्राइंग भी इसमें से माइनस हुई है, मुझे नहीं पता। तो मैं अपनी मर्जी से, जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ कह सकते हैं, सर अभी प्रॉफिट कैपिटल कितना हो गया, $11,700, और पहले कितना था, 9,000। ज़रा दोनों को माइनस करते हैं, 11,700 में से माइनस कर देते हैं 9,000 को। इसका मतलब सर हमारा कैपिटल 2,700 से इंक्रीज़ हो गया, 9,000 से 11,000 पे पहुंच गया, यानी कितना कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, $2,700, $2,700 से आपका कैपिटल इंक्रीज़ हुआ। तो आप ये कह सकते हैं ना सर कि $2,700 का आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं कह सकता। हो सकता है कि मुझे $5,000 का प्रॉफिट हुआ हो, जिसमें से $2,300 मैं घर ले गया हूँ, बाकी 2,700 इसमें रह गए हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ वो मैं क्लियरली नहीं बता सकता। हाँ, बस बता सकता हूँ कि कैपिटल इस वक्त $11,700 का है। ठीक है, अगर तो वो ड्राइंग भी बता रहे थे तब तो मैं बता सकता था कि प्रॉफिट कितना हुआ, लेकिन ड्राइंग और फर्दर इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमें नहीं बताई, तो मैं अपने पास से जज नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारे सवाल की सेकंड रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं सवाल की थर्ड रिक्वायरमेंट पर। ये मेरा ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2018 पर। अब आपसे कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कोमैल टुक 3,500 एज ड्राइंग। अब जो बात है ना, अब वो कह रहे हैं आपसे कि भाई आंटी ने ड्राइंग की है $3,500 की। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दी। अब हम मालूम कर सकते हैं, हाँ भाई। अच्छा जी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था प्रॉफिट मालूम करने का। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल
कैपिटल, यानी जो फर्दर कैपिटल हम लगाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए ये पैटर्न है। अब इसमें से जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद है उसे इस्तेमाल कीजिए। क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है? प्रॉफिट मालूम करने के लिए सर हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना है ये आपने अभी अभी यहाँ पर लिखा है। क्लोजिंग कैपिटल आया आपके पास $11,700, ठीक है भाई। इसको बोल्ड से हटा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको हम टनाटन टनाटन कॉपी कर देते हैं और टनाटन टनाटन हम इसे मिटा भी देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करना है आपको ओपनिंग कैपिटल, लेस कर दीजिए इसमें से ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल हमने पहले मालूम किया था, ये रहा हमारा ओपनिंग कैपिटल $9,000। ये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है भाई। माइनस करने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। कोई नाम नहीं देना आपको इसमें। और फिर फॉर्मूला कहता है कि सर इसमें प्लस कर दीजिए आप अपनी ड्राइंग्स को, ठीक है भाई। प्लस कर देते हैं हम इसमें ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स कितनी की हमने? $3,500। कहाँ से पता चला? सर ये लिखा हुआ ड्राइंग $3,500। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। आंसर आता है आपके पास $6,200। ये क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो $6,200 का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर आप कितना प्रॉफिट कहते हैं? 2700, है ना। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देते तो हमें लग रहा था कि $2700 का प्रॉफिट हुआ माइनस करके, हालांकि $2700 का प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है? वो है $6,200 का, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास क्या था प्रॉफिट मालूम करने का पैटर्न। अब सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है, ये मैं समझाऊंगा नहीं। क्यों नहीं समझाऊंगा? वजह बताता हूँ। स्टेट 3 एडवांटेजेस टू कमैल ऑफ कीपिंग अ सेट ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। डबल एंट्री रिकॉर्ड मेंटेन करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये आप इन आंटी को समझा रही है। आंटी को समझ में नहीं आ रहा, आंटी सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर रही है। आप इन्हें बताइए कि भाई डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये सारे एडवांटेजेस आपको एक्सप्लेन किए थे, वहीं से जाकर देख लीजिए, सारे एडवांटेजेस वहीं लिखे हुए हैं, ठीक, कुछ भी नया नहीं है। तो बस ये कुछ बातें थी आज के लेक्चर में, बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज बेसिक पहला लेक्चर था, तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो समझना था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया कैपिटल की बुनियाद पर, ये कुछ बुनियादी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आज के लिए इतना रखेंगे, इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे फिर अब अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।